नमस्कार। सिद्धिविनायक टाइम से जुड़े हैं आप। और आज हमारे साथ मौजूद हैं राकेश चौधरी, एक ऐसा नाम जो धर्मशाला के राजनीतिक पृष्ठभूमि पे बहुत गूंजता है। भाजपा से चुनाव लड़ा, विजय नहीं हो पाई, लेकिन मार्जिन भी जो है बहुत ज्यादा नहीं रहा। एक बार फिर जो है अटकलें लगी कि कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस में नहीं गए। कहीं ना कहीं बात करें तो लोगों के बीच में रहने वाली व्यक्ति। अब इन्होंने नामांकन भरा है धर्मशाला उपचुनाव में, धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से, और इनके सामने अब फिर से खड़े हैं सुधीर शर्मा। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहते हैं। स्वागत है सर सिद्धिविनायक टाइम्स से। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। और आपके माध्यम से धर्मशाला की समस्त देवतुल्य जनता को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। क्या लगता है सर आपको कि अब आप चुनाव में उतरे हैं और इस बार कोई भी पार्टी साथ नहीं है, किस प्रकार से आप जो है जनता के बीच में ये प्रूव करेंगे कि आप किसी पार्टी के साथ नहीं हैं और आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, और आप जनता का सहयोग कैसे करेंगे? मेरी पार्टी जो है वो धर्मशाला की देवतुल्य जनता है, और जनता ही मतदान करती है, और जनता ही वो उस स्थिति में रहती है कि जहाँ पे निर्णायक भूमिका निभाने वाला जो व्यक्ति है वो मतदाता है। इसलिए मेरी टिकट भी मतदाता है और मेरी जीत भी मतदाता ही होंगे। अगर धर्मशाला की अगर हम आपसे बात करें तो धर्मशाला के अंदर बहुत सारी पृष्ठभूमियां हैं। कास्टिज्म भी है, ब्राह्मण समाज भी है, लोकसभा चुनाव साथ में है। लोकसभा चुनाव में 2 ब्राह्मण उतरे हुए हैं, आप एक अलग वर्ग से चल रहे हैं। और अगर विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो वहां भी ब्राह्मण है हम्म। और आप जाति हैं। और अगर हम बात करें गद्दी जाति की तो वहां पर उप जातियों को लेकर भी वाद विवाद चल रहा है। क्या करेंगे राकेश चौधरी? कैसे जनता को समझाएंगे कि वो सबको साथ लेकर चले? देखिए, मेरा अपना खुद का मानना ये है कि अगर आप एक राजनीति में हैं आप, तो राजनीति किसी जाति विशेष से नहीं होती है। राजनीति में आपको सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी लोगों का, सभी समाजों का, सारे समस्त समाज का आपको सहयोग चाहिए, तभी आप राजनीति में काम हो पाएंगे। और अगर इनकी हाईकमान ने एक ही जाति को प्रेफर किया है और एक ही समुदाय के लोगों को, दो दो लोगों को टिकटें दी हैं, तो वो उनका निर्णय होगा। लेकिन मुझे लगता है कि लोग अब बहुत कुछ समझ चुके हैं, और बहुत कुछ जो पहले वाला समीकरण होते थे वो अब है नहीं। और ये उनका ही ध्येय है, उनके अधिकार क्षेत्र की बातें हैं। लेकिन मैं ओबीसी से आता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मुझे लोग वोट नहीं करेंगे या मैं ओबीसी का ही नेता हूँ। मैंने आपको बड़ा स्पष्ट ये कहा है कि राजनीति में अगर आपने सरवाइव करना है, राजनीति में आप जीवंत रहना चाहते हैं, तो आपको सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी लोगों का साथ जो है राजनीति में आगे जाने के लिए आपको चाहिए। और वो मेरे साथ सारे लोग हैं। इसके लिए मैं धर्मशाला के समस्त वर्गों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक बात और कहें कि बहुत से प्रत्याशी अभी उन्होंने नामांकन भी नहीं भरा विधानसभा उपचुनाव का, लेकिन इस बार राकेश चौधरी गुपचुप आए और गुपचुप चले गए, मीडिया से भी रूबरू नहीं हुए और कोई हो हल्ला भी नहीं हुआ। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, हो हल्ला नहीं हुआ। जब मैं नामांकन दाखिल कर रहा था तो नीचे डीसी ऑफिस के बाहर बहुत ज्यादा नारे लग रहे थे, आगे बढ़ो जिंदाबाद, ये है। लेकिन मैंने, आपका वक्तव्य बिल्कुल सही है कि मैंने बहुत सारे लोगों को इस बार आमंत्रित ही नहीं किया था, मैंने उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी थी। क्योंकि आपको ये पता है कि मैंने 2 चुनाव लड़े हैं, और 2 चुनावों में जो मेरे साथ घटना घटी है, उस घटना से अब मुझे भी तजर्बा हो गया कि चुनाव लड़ा कैसे जाता है, और कैसे उसमें क्या क्या कमियां और क्या क्या खामियां उसमें रहती हैं, और उनको अपने आगे से क्या उसके ऊपर वर्क करना है। तो मैं, इस वक्त सबको पता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, और मेरी जनता ही मेरे साथी हैं। लेकिन उनके साथ सरकार का संगठन है, तंत्र है, सरकारी तंत्र है, सारा कुछ होता है। तो अगर बड़ा हल्ला करेंगे तो हल्ला करके भी हमने देखा हुआ। एक समय ऐसा भी था जब धर्मशाला में बाईपोल हो रहा था, और बाईपोल में उस वक्त इतना जबरदस्त बाईपोल था वो, कि जिसका कोई अंदाजा नहीं। बीजेपी का सारा संगठन धरातल पे था, मुख्यमंत्री से लेके सारे मिनिस्टर से सारे विधायक, सारा संगठन।
लेकिन उस वक्त सेकंड पोजीशन पे रहा था और कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। तो ये सारा जो है उस वक्त बुरी तरह से हम एक्सपोज हुए और उस पर जीते जीते हमने सीट हरा दी थी। कहीं ना कहीं सेकंड टाइम भी ऐसी गलती करी, इसलिए ये इस बात बहुत कुछ चीजों का परहेज किया जाएगा। दो दावेदार आपके सामने अभी तक आए हैं, एक सुधीर शर्मा और दूसरे देवेंद्र सिंह जग्गी, दोनों पार्टी के साथ आपके सामने है। सबसे बड़ा मुकाबला आप अपना किससे मानते हैं? मैं देखो, मुकाबले के लिए मैंने आपसे पहले कहा कि निर्णायक स्थिति में रहती है जनता, और जनता जो है अपना मन बना चुकी है। यहाँ से जो बीजेपी में जो कैंडिडेट गए हैं उनके विषय में तो सारा कुछ पता है, और माननीय देवेंद्र जग्गी जी भी यहाँ से मेयर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी वर्किंग का भी लोगों को पता होगा। तो ऐसा नहीं है, और मैं पिछले टाइम से लगातार मैं भी जनता के बीच में हूँ, तो जनता को मेरे बारे में पता है। मैं जनता के साथ हर एक अच्छे बुरे में उनके साथ खड़ा रहा हूँ, और मैंने कभी भी ये नहीं चुनाव हुआ और मैं धरातल से या इस राजनीतिक पृष्ठभूमि से गायब हो गया हूँ। मैं तो सेकंड डे से फिर से काम में लग जाता हूँ। अगर मेरी ये सारी बातें जनता को याद होंगी तो जनता निश्चित तौर पे मुझे वोट करेगी, और मेरा विश्वास है कि मुझे करेगी, क्योंकि मैं सबके साथ एक मिलनसार स्वभाव के साथ काम करता हूँ और उनके साथ एक समन्वय बना के रखा है मैंने। तो मेरा पूरा विश्वास, और कंपटीशन की बात है तो कंपटीशन हर एक आदमी के साथ कंपटीशन रहता है। राजनीतिक दल हैं और बड़े दल हैं, तो मेरे लिए चुनौती बड़ी है, लेकिन हम जीत की पूरी दहलीज पे हैं और निश्चित तौर पे हम जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ राकेश चौधरी, और हमने उनसे बात करी और जाना कि वो चुनावों में किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे और क्या क्या जनता की अपेक्षाएं लेकर वो इस चुनाव में उतरे हैं। क्या धर्मशाला की जनता उनको इस उपचुनाव में विजय दिलवाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। शशि भूषण, सिद्धिविनायक टाइम्स।